बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में देश और राजनीतिक व्यवस्था को हिला देने वाला बयान दिया है। 75 साल के शहाबुद्दीन, जो देश के सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी हैं, उन्होंने साफ किया कि वे अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा किए बिना ही ये पद छोड़ना चाहते हैं। उनके अनुसार उन्हें अंतरिम सरकार की ओर से लगातार अपमानित किया गया है और उनके महत्व को घटा दिया गया है। बांग्लादेश में राष्ट्रपति का पद परंपरागत रूप से औपचारिक माना जाता है और वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास होती हैं। लेकिन साल 2024 के छात्र आंदोलन और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद हालात बदल गए। उस आंदोलन में लंबे समय से सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भारत भागना पड़ा था और संसद भंग होने के बाद संवैधानिक रूप से शासन की जिम्मेदारी राष्ट्रपति शहाबुद्दीन पर आ गई। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने अंतरिम सरकार से अपनी नाराजगी भी खोलकर जाहिर की है। उनका कहना है कि पिछले 7 महीनों से उन्हें यूनुस से कोई मुलाकात करने का अवसर नहीं मिला। इसके अलावा उनका आधिकारिक प्रेस विभाग हटा दिया गया और सितंबर में दुनिया भर के बांग्लादेशी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों से उनकी तस्वीरें भी अचानक हटा दी गई। उन्होंने इसे अत्यंत अपमानजनक और अनादरपूर्ण बताया और कहा कि इससे जनता के बीच गलत संदेश गया कि शायद राष्ट्रपति को हटाया ही जा चुका है। उन्होंने यूनुस को पत्र लिखकर इस घटना पर स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। राष्ट्रपति का कहना है कि उनके प्रयास और आवाज को दबा दिया गया है और उनका सम्मान नजरअंदाज किया जा रहा है। इंटरव्यू में शहाबुद्दीन ने यह भी स्पष्ट किया कि वो केवल नए चुनाव होने तक ही पद पर बने रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं हटना चाहता हूं, लेकिन संविधान के अनुसार मुझे चुनाव तक अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन को साल 2023 में अवामी लीग के उम्मीदवार के रूप में निर्विरोध चुना गया था, लेकिन बाद में शेख हसीना और उनकी पार्टी को साल 2025 के फरवरी चुनाव में भाग लेने से रोक दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि शहाबुद्दीन ने अपने पद की जिम्मेदारी स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से निभाई। राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि उनका सेना प्रमुख जनरल वाकर उस जमान से लगातार संपर्क बना हुआ है। जमान ने आश्वासन दिया है कि सेना का सत्ता पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। शहाबुद्दीन ने इसे महत्वपूर्ण बताया क्योंकि बांग्लादेश में सैन्य हस्तक्षेप का लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास लोकतांत्रिक शासन को बनाए रखना है और किसी राजनीतिक दल से जुड़े बिना स्वतंत्र रहकर काम करना है। शहाबुद्दीन ने यह भी खुलासा किया कि आंदोलन के शुरुआती दिनों में कुछ छात्र समूहों ने उनके इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में किसी भी राजनीतिक दल ने ऐसा नहीं कहा। वे साफ साफ बताते हैं कि उनका ध्यान देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा पर केंद्रित है। जब उनसे पूछा गया कि क्या शेख हसीना ने देश छोड़ने के बाद उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। आगामी चुनावों की दिशा पर बात करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जनमत सर्वेक्षणों के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी गठबंधन सबसे आगे दिखाई दे रही हैं। ये दोनों दल साल 2001 से 2006 तक सत्ता में रह चुके हैं और उनके अनुभव को देखते हुए ये चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। कुल मिलाकर शहाबुद्दीन का बयान, उनकी नाराजगी और पद छोड़ने की इच्छा बांग्लादेश की राजनीतिक परिस्थितियों में नया उथल-पुथल पैदा कर सकती है और आगामी चुनावों की दिशा को सीधे प्रभावित कर सकती है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।